ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਰਾਜੀਵ ਬੱਬਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਬ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੀ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ हैं राजीव बब्बर जी के नाल। सोनी का जो मामला है वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है और जिस लेडी ने मरते हुए, यानी जिसको हम लीगल भाषा में डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं, उसने बाकायदा लिखा है कि आम आदमी पार्टी का एमएलए उसके कार्यकर्ता टॉर्चर करते थे और ये कहते थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए अगर आपने राजनीति में आगे बढ़ना है। और जब उसने सीएम ऑफिस में अप्रोच किया तो सीएम ऑफिस से भी उसको यही कहा गया कि आप उनके साथ मिल के क्यों नहीं चलते, कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करते। तो ये एक ऐसा चरित्र है आम आदमी पार्टी के एमएलएस का, जो ये पूरी की पूरी टीम जो है धीरे धीरे जैसे परतें उतरती हैं और चीज़ें सामने आती हैं, ऐसे दिल्ली के नागरिकों के सामने हर हफ्ते एक नई कहानी एमएलए की सामने आती है। चाहे वो नरेश यादव का मामला क्यों ना हो, जिसने वहाँ पर कुरान की बेकदरी करके और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सीट को मुसलमान वोटों को इन्फ्लुएंस करना है और उसके बाद उनके खिलाफ सारे विटनेस और सारी चीज़ें मिली हों, या अलग अलग एमएलएज जो कभी किसी महिला के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी महिला को छेड़ रहे हैं, ये लगातार इनका चरित्र बताता है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के, अब तो मुख्यमंत्री कहते हुए शर्म आती है, ऐसा कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, वो ये सब जानते हुए जो वुमेन सिक्योरिटी के नाम पर दिल्ली में सत्ता पे आए थे, इतनी बड़ी वारदात हो जाती है उसमें कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते। उनको बहुत कष्ट होता है यदि किसी को हैदराबाद में कुछ हो जाए या वाराणसी में कुछ हो जाए तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, राजनीति करने के लिए वहाँ जाने का उनके पास फुर्सत भी है, समय भी है, वो जा भी सकते हैं क्योंकि वो नेशनल न्यूज़ बनेगी। लेकिन वो सोनी इनकी कार्यकर्ता थी दिल्ली में, जिसकी हत्या कर दी, मैं तो आज खुदकुशी कहता नहीं, हत्या करवा दी इन्होंने, उसके पास तो इनको जाने की फुर्सत नहीं है। तो ये दोहरा चरित्र जो है वो आम आदमी पार्टी का रोज़ सामने आ रहा है। और जितने भी एमएलएज हैं, 21 से ज़्यादा तो हो ही गए जो लिस्ट में आ गए, जिनके खिलाफ एफआईआर, छोटे मुकदमे हो गए, और बाकी भी जो बचे हुए हैं, कुछ तो सहमे हुए बैठे हैं जो सामने नज़र ही नहीं आते, और कुछ जो हैं वो जनता के सामने नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो बात है, पूरी तरीके से दिल्ली में बदतमीज़ी करने का लाइसेंस अरविंद केजरीवाल ने एमएलएज को दिया है, जिसके कारण से दिल्ली का वातावरण ख़राब हो रहा है। और मैं आगे ये जानना चाहूँगा भाई, जब ओपी बब्बर जी जहाँ पे एमएलए थे तो आप कैसे सेवा करते थे, उनके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सुबह किसी भी साधारण व्यक्ति को बिना किसी सिफारिश के एक समय पर एमएलए मिलते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बब्बर साहब ने वो मेंटेन किया था और वो ईश्वर कृपा से अभी भी चल रहा है। लोग आते हैं अपने काम के लिए, उनकी सेवा अभी भी होती है जहाँ संभव होता है। दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ केंद्र में हमारी सरकार है, जो मदद हम कर सकते हैं वो हम लोगों की करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आप एक जगह बैठते हैं और जहाँ कोई किसी ने आपसे मिलना है वो अपने सुख दुख कर सके, क्योंकि आपको जब वो चुनता है तो आप बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीतते हैं। वो एक सिस्टम बना हुआ था, सुबह 8:30 से दफ्तर शुरू होता था और 10:30 बजे तक जो भी मैक्सिमम लोग होते थे, किसी का पत्र देना है, किसी की पेंशन का मामला है, और वो ईश्वर कृपा से अभी भी वैसे ही चल रहा है। और इसलिए कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि जो आज करंट एमएलए हैं उनके दफ्तर से ज़्यादा रश जो है वो हमारे दफ्तर में रहता है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर सुनवाई करने के लिए कोई मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब जनता की या समाज की सेवा में आएँ तो आप कम से कम लोगों के जो मन की बात है वो सुनने को तैयार हों। अभी जो एमएलए साहब चुने गए हैं उनके दफ्तर में बैठने का कोई समय नहीं है और ना ही वो रेगुलरली अवेलेबल होते हैं, और जब जाओ तो 4-5 चेले जो हैं वो लोगों को अटेंड करते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने ही कुछ लोगों के काम करते हैं और मिसगाइड करते हैं। तो ये सारा अनुभव जो आ रहा है उससे क्षेत्र का वातावरण काफ़ी ख़राब हुआ है।